नमस्कार। कक्षा 9वीं की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चतुर्थः पाठः सुभाषितानि। तो एक एक करके हम सभी सुभाषितानि के अर्थ हिंदी में समझेंगे। ठीक है, चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। पहला दिया हुआ है तपोबलम तापसानाम ब्रह्मविदाम बलम, हिंसा बलम साधुनाम, क्षमा गुणवताम बलम। तो इस सुभाषितानि का अर्थ है तपस्वियों का बल तप है। तपोबलम तापसानाम मतलब तपस्वियों का बल तप है और ब्रह्म ज्ञानियों का बल ब्रह्म है। दुष्टों का बल हिंसा है। जो दुष्ट होते हैं वे हिंसा करते हैं। ठीक है, वही उन्हें लगता है कि हिंसा करना ही बल है। और जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, गुणवान, उनके लिए जो क्षमा है वह परम बल है। तो यहाँ पे वही समझाया गया है कि तपस्वियों का बल तप है, ब्रह्म ज्ञानियों का बल ब्रह्म है और दुष्टों का बल हिंसा है और गुणवानों का बल क्षमा है। दूसरी सुभाषितानि है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम, मौने च कलहो नास्ति जागृते भयम। इस सुभाषितानि का अर्थ हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए, उद्योग का अर्थ मेहनत से लिया गया है। ठीक है, उद्योग का अर्थ क्या बताया गया है? मेहनत। तो इसका अर्थ है मेहनत करने में कोई गरीब नहीं होता। मेहनत करने से कोई गरीब नहीं होता है। जप करने से पाप समाप्त नहीं होता। जप तो नास्ति पातकम मतलब कि जप करने से, केवल जप करने से पाप समाप्त नहीं होते हैं। जो हमारे बुरे कर्म होते हैं ना, उनसे जो हम बुरे कर्मों के माध्यम से हम जो पाप करते हैं वह हमारे जप करने से समाप्त नहीं हो जाता है। मौन रहने से कलह नहीं होता। मौन रहने से कलह नहीं होता मतलब अगर कोई सामने वाला लड़ रहा है और हम अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करके रखें, शांत रहें, मौन रहें, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जागृत अवस्था में रहने से भय नहीं होता है। श्लोक है, देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधुर विपरीत मेदत, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो इस सुभाषितानि का इस श्लोक का अर्थ है, देखिए, खलस्य का सबसे पहले मतलब देखिए, खलस्य का मतलब, खलस्य मतलब होता है दुष्ट का। ठीक है, तो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? दुष्टों की विद्या विवाद के लिए होती है। दुष्टों की शक्ति दूसरों को पीड़ा या दुख पहुंचाने के लिए होती है। दुष्टों से विपरीत जो साधु सज्जन पुरुष होते हैं, उनकी बुद्धि ज्ञान के लिए, धन दान करने के लिए और शक्ति का उपयोग सज्जनों की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, चौथा श्लोक, एषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो सबसे पहले देखो, भुवि का अर्थ होता है पृथ्वी पर या भूमि पर। न भवति मतलब नहीं होता। भारभूताः मतलब भार तुल्य। भारभूता मतलब कि भार तुल्य। मृगाश्चरन्ति मतलब पशु रूप में। ठीक है, तो इसका अर्थ देखिए क्या होगा। जिन मनुष्यों में विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण, धर्म ये सभी नहीं होता, वे मनुष्य पशु के रूप में भी पृथ्वी पर भार तुल्य होते हैं, पृथ्वी पर बोझ होते हैं। अगर वे पशु रूप में भी हो ना, तो वे पृथ्वी पर क्या हैं? बोझ हैं। कैसे मनुष्य? ऐसे मनुष्य जिनके पास न विद्या है, न तप है, न वे तपस्या करते हैं, न ही किसी को दान देते हैं, न ही किसी को दान देते हैं, न उनके पास ज्ञान है, न ही शील है, न ही गुण है और न ही उनके पास धर्म का ज्ञान है। तो ऐसे मनुष्य पशु के रूप में भी क्या है? पृथ्वी पर भारतुल्य है। पांचवा श्लोक है, सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम। तो इस श्लोक का अर्थ देखिए, सुखार्थी मतलब कि सुख चाहने वाले और विद्यार्थी मतलब कि जो विद्या प्राप्त करने वाले होते हैं उन्हें विद्यार्थी कहते हैं। त्यजेत मतलब कि त्याग देना चाहिए। श्लोक का अर्थ क्या हुआ? सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती,
ठीक है। जो सुख चाहने वाले हैं उसको क्या प्राप्त नहीं होती है? विद्या प्राप्त नहीं होती है। विद्यार्थी को सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो विद्यार्थी होते हैं ना, ज्ञान प्राप्त करने वाले, विद्या ग्रहण करने वाले, उन्हें कभी भी सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सुख चाहते हैं, सुख से रहना चाहते हैं, दिन भर भोग विलास करना चाहते हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपके पास विद्या आ ही नहीं सकती। इसलिए उस विद्या पाने की जो इच्छा है उसे त्याग देना चाहिए। और जो विद्यार्थी हैं उसको सुख को त्याग देना चाहिए। ठीक है। अगला देखिए, छिन्नोऽपि रोहति तरु चिड़ोऽप्युपचीयते पुनश्चंद्रः इति विमृशन्तः सन्तः संतप्यन्ते न लोकेषु। तो देखिए छठवां श्लोक का अर्थ क्या है यहाँ पे। छठवां श्लोक ये कहता है कि पेड़ कटने के बाद भी बढ़ते रहते हैं। छिन्नोऽपि रोहति तरु, मतलब कि जो छिन्न भिन्न हो चुके हैं, कट गए हैं पेड़, वे बाद में भी बढ़ते रहते हैं। चंद्रमा क्षय होने के बाद भी घटता बढ़ता रहता है ना। चांद को आप लोगों ने देखा होगा, किसी दिन छोटा दिखाई देता है, किसी दिन बड़ा दिखाई देता है। तो चंद्रमा क्षय होने के बाद भी घटता बढ़ता रहता है। इसे विचार करते हुए संत पुरुष किसी भी लोक में दुख नहीं मनाते। ठीक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए जो संत पुरुष होते हैं वे किसी भी लोक में दुख नहीं मनाते हैं। अगला श्लोक देखिए, सातवां श्लोक, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षणश्छेदन ताप ताड़नय तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यहाँ पे देखिए सातवां श्लोक कहता है, जिस प्रकार से सोने की 4 प्रकार से परीक्षा होती है, जो सोना है, खरा सोना है, पहले 4 प्रकार की परीक्षा होती है। पहला है घिस कर, दूसरा है छेद कर, तीसरा है गला कर और चौथा है पीट कर। उसी प्रकार पुरुषों की भी त्याग, शील, गुण और कर्म की परीक्षा होती है। तो इस प्रकार सोने को पीट कर, घिस कर, गला कर जब बनाया जाता है तब हमें एक खरा सोना प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी त्याग, शील, गुण और कर्म की परीक्षा होती है। अगर वह इन सभी में सफल हो जाता है तभी वह एक खरा मनुष्य या पुरुष है, यह माना जाता है। ठीक है। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम नासौ धर्मौ यत्र न सत्यमस्ति न तत् सत्यम यच्छलिनाभ्युपेतम। तो इस श्लोक में देखिए 8वां श्लोक का अर्थ है, जिस सभा में वृद्ध ना हो, अगर कोई सभा हो रही है वहाँ पे वृद्ध ना हो, बुजुर्ग ना हो, वह सभा नहीं होती। जो धर्म की बात ना करे, और ऐसा वृद्ध जो धर्म की बात ना करे वह वृद्ध नहीं होता। जिस धर्म में सत्य ना हो, कोई भी धर्म है अगर उसमें सत्य ना हो वह धर्म नहीं, वह सत्य नहीं हो सकता जिसमें छल हो। ठीक है। तो वह सत्य नहीं जो छल से युक्त हो। यह इस श्लोक का अर्थ है। अगला श्लोक देखिए, पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठ्यग्नि पयसि घृतम इक्षौ गुणम तथा देहे पश्चात्मानं विवेकतः। यहाँ पे देखिए, पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे अग्नि पयसि घृतम, मतलब जिस प्रकार फूल में सुगंध का होना, तेल में तिल का होना, अग्नि में लकड़ी का, दूध में घी का और गन्ने में गुड़ होता है, उसी प्रकार विद्वान लोग शरीर में आत्मा को मानते हैं। जैसे शरीर दिखाई देता है लेकिन शरीर के अंदर क्या है, एक हमारे अंदर है एक चेतना, आत्मा। ठीक वैसे ही जैसे पुष्प में सुगंध है, दिखाई नहीं देता है लेकिन खुशबू आती है ना, और तेल में तिल, अग्नि में लकड़ी का, ठीक है, आग में लकड़ी, दूध में घी होता है, दूध से क्या बनता है, घी, और दूध में घी होता है। ठीक है। और गन्ने में क्या होता है, गुड़ होता है। उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, तो विद्वान लोग शरीर में आत्मा को मानते हैं। अगला है देखिए 10वां और आखिरी श्लोक, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्।
यहाँ पे देखिए पृथ्वी ने सत्य को धारण किया है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, मतलब कि पृथ्वी ने सत्य को धारण किया है। सत्य से ही सूर्य में तेज है, सत्येन तपते रवि, सत्य से ही सूर्य में तेज है, रवि मतलब सूर्य। सत्य से ही वायु बहता है, और सत्य की शक्ति से ही वायु बहता है। सभी में सत्य प्रतिष्ठित है, विद्यमान है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का पाठ, चतुर्थः पाठः सुभाषितानि। उम्मीद है आपको ये श्लोक समझ में आए होंगे। अगर श्लोक से संबंधित या सुभाषितानि से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।